जेडीयू नेता नीरज कुमार और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग पर सहमति जताई है। कहा कि एनडीए में टिकट बंटवारा सहमति से हुआ है, तकरार से नहीं। एनडीए से अलग होने की कोई बात नहीं। सुनिए। ये सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने साझा सहमति के बुनियाद पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के संकल्प के आलोक में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है, हम हर तरह से साथ हैं, निर्णय को हम सर्वधारित किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमज़ोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमज़ोर होगी ना होगी एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा हुआ पेच सुलझ चुका है। अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बस बाकी है। इस सीट बंटवारे में दावेदारी से काफी कम सीटें अगर किसी को यहां पर मिली हैं तो वो हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने समर्थकों और इसी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश भी जारी करते हुए सीट बंटवारे को लेकर पार्टी की मजबूरी और परिस्थितियों को क्लियर किया है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एनडीए की लिस्ट होगी जारी, पूरी तैयारी। सीट तय, अब प्रत्याशियों पर निर्णय। सीट बंटवारे पर आरएलएम माफी मांगे साकरे। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और अब सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। मतलब लंबे इंतजार के बाद एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है। बीजेपी ने न सिर्फ जेडीयू के साथ महागठबंधन धर्म निभाया, बल्कि चिराग पासवान भी इस फॉर्मूले पर हामी भरते दिखाई दिए। वहीं जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष आरएलएम। आरएलएम ने भले ही सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई हो, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और बिहार चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। सबके विकास के लिए काम किया है, उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहाँ पर जिताएगी। वहीं बीजेपी की सीईसी बैठक से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएंगे, जबकि चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू भी इस बार 101 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं चिराग पासवान के 29 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट मिली है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको समानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। सीट बंटवारे को
लेकर जहां चिराग पासवान की पार्टी गदगद है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ और सीटों की चाहत थी, लेकिन अब सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लग चुकी है। अब से प्रत्याशियों के औपचारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महागठबंधन की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन इस समय जारी है। लालू यादव और तेजस्वी, दिल्ली में लालू तेजस्वी की राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे, क्योंकि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बनी है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक के बाद में माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला महागठबंधन का है वो यहां सामने आ सकता है। तो आज ये बड़ी बैठक होनी है। महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, जिसे लेकर जाहिर है कि आज बातचीत होनी है और बैठक के बाद में सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर एनडीए की बात करें तो फॉर्मूला यहां पर तय है और आज ऑफिशियली अनाउंस भी किया जाएगा। प्रत्याशियों की सूची पर काम किया जा रहा है। प्रत्याशियों की सूची भी कभी आ सकती है और महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर आज सहमति बनने की संभावना। जेडीयू नेता नीरज कुमार और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग पर सहमति जताई है। कहा कि एनडीए में टिकट बंटवारा सहमति से हुआ है, तकरार से नहीं। एनडीए से अलग होने की कोई बात नहीं। सुनिए। ये सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने साझा सहमति के बुनियाद पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के संकल्प के आलोक में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब इसमें कोई दरार की बात करना यह करार है और जनता की आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है, हम हर तरह से साथ हैं। निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमज़ोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमज़ोर होगी ना होगी एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा हुआ पेच सुलझ चुका है। अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बस बाकी है। इस सीट बंटवारे में दावेदारी से काफी कम सीटें अगर किसी को यहां पर मिली हैं तो वो हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने समर्थकों और इसी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश भी जारी करते हुए सीट बंटवारे को लेकर पार्टी की मजबूरी और परिस्थितियों को क्लियर किया है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एनडीए की लिस्ट होगी जारी, पूरी तैयारी। सीट तय, अब प्रत्याशियों पर निर्णय। सीट बंटवारे पर आरएलएम माफी मांगे सामने। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और अब सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। मतलब लंबे इंतजार के बाद एनडीए ने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है। बीजेपी ने न सिर्फ जेडीयू के साथ महागठबंधन धर्म निभाया, बल्कि चिराग पासवान भी इस फॉर्मूले पर हामी भरते दिखाई दिए। वहीं जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष आरएलएम ने भले ही सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई हो, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और बिहार चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। सबके विकास के लिए काम किया है, उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहां पर जिताएगी। वहीं बीजेपी की सीईसी बैठक से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएंगे, जबकि चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे।
बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू भी इस बार 101 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं चिराग पासवान के 29 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट मिली है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानतापूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। सीट बंटवारे को लेकर जहां चिराग पासवान की पार्टी गदगद है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ और सीटों की चाहत थी, लेकिन अब सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लग चुकी है। अब से प्रत्याशियों के औपचारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महागठबंधन की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन इस समय जारी है। लालू यादव और तेजस्वी दिल्ली में लालू तेजस्वी की राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे, क्योंकि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बनी है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक के बाद में माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला महागठबंधन का है वो यहां सामने आ सकता है। तो आज ये बड़ी बैठक होनी है। महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, जिसे लेकर जाहिर है कि आज बातचीत होनी है और बैठक के बाद में सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर एनडीए की बात करें तो फॉर्मूला यहां पर तय है और आज ऑफिशियली अनाउंस भी किया जाएगा। प्रत्याशियों की सूची पर काम किया जा रहा है। प्रत्याशियों की सूची भी कभी आ सकती है और महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर आज सहमति बनने की संभावना।